जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीबी सर मैथमेटिक्स। सबको सही सत श्री अकाल। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में कैसे ये सॉल्व हो रहा है तो उनको हम पढ़ेंगे। इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में पहले फार्मूला मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो पहला फार्मूला क्या था, ये आइलेट फार्मूला भी पढ़ाया था। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड आइलेट हिसाब से जाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन बाहर से रहेगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx प्लस सी। तो इसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो पहला ये सॉल्यूशन देखिए, नंबर बी का, बी ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। उनको आई ले जाओ, पहले आई ले जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्टिन्यूड फंक्शन है। उनका अगर डेरिवेटिव करेंगे भी ये इसे बढ़ते जाएगा, अगर उनका भी डेरिवेटिव करेंगे भी ये बढ़ते जाएगा इसे। तो कंटिन्यूड फंक्शन है तो आई लेना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, तो ये आइलेट फार्मूला हिसाब से साइन फंक्शन आगे आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहला हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला सेकेंड, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx into derivative of sin ax plus, sorry, ये bx था, bx plus c bx plus c dx plus c dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू साइन बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स बाई ए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई ए इंटू बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से और एक बार क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये तो फार्मूला था, तो वही हिसाब से फिर यहाँ से और एक बार यूज हो जाएगा बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। तो दिस इक्वल टू, तो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस ऑफ बी बाई ए, एक बी मिलेगा यहाँ से, बी बाई ए इंटीग्रेशन ओवर वही ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। मैंने बताया यहाँ से भी वही आ रहा है, तो और क्या करेंगे, यहाँ से और एक बार यूज करना पड़ेगा, यहाँ से बाय पार्ट्स मेथड। तो बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ई टू द पावर एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, तो कॉस एक्स को बाहर से ले आओ, कॉस बी एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ अगेन डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से बी बाई बी ए आएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाहर से माइनस था ना, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस ई टू द पावर उतना ही अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए
साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर ए एक्स बाई ए प्लस ऑफ बी बाई ए ई टू द पावर ए एक्स बाई ए। यहाँ से माइनस आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो उधर माइनस बना दो तो आएगा साइन बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो दिस इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ से माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से आई लिखेंगे हम क्योंकि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स सी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में था ये वाला, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी आ गया तो आई लिख देंगे यहाँ से। आई उधर एक था तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स आई कॉमन जाएगा तो 1 प्लस बी बाई ए, तो दिस इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस के। बाकी यहाँ से ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आई होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर ए एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जाके उधर डिवाइड करना पड़ेगा, आई इक्वल टू वैल्यू चाहिए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू, अगर ए को कॉमन ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा ए होल इंटू ई टू द पावर एक्स साइन ए कैंसिल हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो ये इसे पहला का हो गया, ये तो पहला का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर वी आई का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वी आई। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, उनको पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उनके साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो यहाँ से अलजेब्रिक फंक्शन विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों लिखा है तो उनको ऐसे फिक्स रखेंगे। ये वाला सिंगल फंक्शन हो गया तो उसी पर क्या करेंगे बाई पार्ट्स को यूज कर देंगे। ठीक है, ये वाला तो अलजेब्रिक फंक्शन विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सिंगल वाला है तो यहाँ से हम यूज करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ये इसे बराबर रहेगा। दैट मीन्स 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, तो प्लस ऑफ यहाँ से अलजेब्रिक फंक्शन डी एक्स है तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को बाहर से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स
प्लस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का वही आएगा और यहाँ से 2x हो जाएगा dx। देखिए यहाँ से जितना भी लिखा है वही फंक्शन आ गया दोबारा, ठीक है। यहाँ से जितना पहला था वही फंक्शन आ गया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो दिस इक्वल क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया ये वाला। तो जहाँ से प्रोडक्ट करके दिया जाएगा उनको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ से छोटा वाला फंक्शन आ जाए तो यहाँ से वही छोटा वाला ऊपर क्या करेंगे, बाई पार्ट्स को यूज कर देंगे ताकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और भी उनका एक प्रोसेस है, अगर उनका प्रोसेस क्या है, एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ डैश एक्स इसे लिखा जाएगा तो डी एक्स, तो उनका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है, मतलब वही फंक्शन का यहाँ से वही फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, वही फार्मूला हिसाब से। फिर ये वाला नंबर 6 का ट्रिपल आई, नंबर 6 का ट्रिपल आई, नंबर 6 का ट्रिपल आई देखिए क्या होगा। नंबर 6 ट्रिपल आई, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रूटर ऑफ एक को जोड़ देंगे यहाँ से प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। तो दिस इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है, ये माइनस को कॉमन ले जाएंगे dx। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है dx। अभी ये फॉर्मूला हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2, जितना लिखा है वही लिखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, सॉरी x प्लस ऑफ स्क्वायर बाई 2 मीन्स यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस c। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, दिस इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 रूटर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से फार्मूला कुछ है, ये फार्मूला देखिए, उनका पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ रूटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिखा जाएगा तो dx, दिस इक्वल टू एक्स बाई 2 रूटर ऑफ जितना दिया जाएगा वही प्लस ऑफ स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। सेकंड वाला इंटीग्रेशन ऑफ रूटर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो दिस इक्वल टू सेम फार्मूला एक्स बाई 2 रूटर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, माइनस लगेगा यहाँ से माइनस स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, प्लस सी कैसे आएगा। फिर और एक फार्मूला क्या है, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ, अगर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा तो वही एक्स स्क्वायर बाई 2 रूटर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस ऑफ वही स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। वही फार्मूला मैंने यहाँ से यूज किया,
लास्ट फॉर्मूला। नंबर 3 को मैंने यहाँ से यूज किया, ऐसे आएगा तो ये वाला ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी। नंबर 3 और एक है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ln x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये तीनों फार्मूला याद रखो, ये स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल फार्मूला, तो उनको याद रखने से ये हो जाएगा आराम से, जितना भी क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा। काटने तो ये तो फार्मूला, जितना भी फार्मूला दे चुका हूँ यहाँ से वही फार्मूला यूज हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला स्पेशल फार्मूला है, वही तीनों फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये नंबर 6 का सॉल्यूशन नंबर 6b, तो 6b का cos थीटा रूट ओवर ऑफ 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। लेट यहाँ से लेट लेना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू टी, तो आएगा cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने से कितना मिलेगा, तो cos थीटा डी थीटा डी टी, तो रूट ओवर ऑफ 5 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, और टी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। वही थर्ड फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू टी बाई 2 रूट ओवर ऑफ 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई रूट 5 प्लस सी, ठीक है। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 रूट ओवर ऑफ 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 5 बाई 2 साइन थीटा डिवाइड बाई रूट 5 प्लस सी। ये हो गया आंसर उनका। बाकी और एक क्वेश्चन है ये वाला 7 तो सॉल्यूशन 7 तो ये दे रखा है रूट ओवर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 dx, तो दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 जाने के बाद और मिलेगा कितना 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी पुट कर देंगे तो 2 dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो dx इक्वल टू डी टी बाई 2, दैट मीन दिस इक्वल टू 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू
हाफ इंटू t/2 रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ a square मीन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ln t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ठीक है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो t/t का वैल्यू क्या लिखा है, t का वैल्यू 2x प्लस 3, t का वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा यहाँ से 4 रूट ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ 2 इंटू ln 2x प्लस 3 रूट ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसे यहाँ से जितना भी लिखा है उनको परफेक्ट स्क्वायर मेथड को कन्वर्सन करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ से स्क्वायर मेथड को कन्वर्सन किया क्योंकि ये जितना भी दिया था ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हिसाब से मैंने उनको कन्वर्सन कर दिया, तो ताकि ये पहला फार्मूला हिसाब से आ जाएगा, उनको देख के बैठा दो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला याद रखो, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएगा और फंस जाएंगे भी। तो यहाँ से पहले फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला पहला फार्मूला मैंने 3 ठो लिख दिया और नीचे भी और 3 ठो लिखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उनको याद रखो और वही हिसाब से बना तो आंसर मिल जाएगा आराम से, तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली फार्मूला हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलस चैप्टर है। कैलकुलस चैप्टर मीन्स ये फार्मूला हिसाब से जाना पड़ेगा तो ये आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको फार्मूला पहले याद रखना चाहिए, उसके बाद वही फार्मूला हिसाब से हमको ये जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उनको मैचिंग करके हम कौन सा फार्मूला में जाएगा पहले चेक करना पड़ेगा, वही हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काउंसिल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उनको देख के आराम से प्रैक्टिस करो और आराम से क्वेश्चन पेपर को देखो और उनको भी आराम से मार्क ले आओ। तो ये मैंने जितना भी क्वेश्चन लिखा है वही फार्मूला हिसाब से मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा चैनल के सबको थैंक यू। तो मेरा चैनल पर जितना भी आप देख रहे हैं उनको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट देने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने और कुछ भी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये काउंसिल एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैंने वही हिसाब से काउंसिल एग्ज़ाम जब आएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगा। तो मेरा चैनल को सब शेयर करना और कमेंट देने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।